गुड मॉर्निंग क्लास। ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस में बेटा पाठ का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, यानी कि समकालीन यानी कि वर्तमान समय में जो किस प्रकार जो दक्षिण एशिया की स्थिति है उसके बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा। सबसे पहले जैसे दक्षिण एशिया के बारे में बता रहे हैं तो एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है इसमें दक्षिण एशिया में जितने भी देश शामिल हैं जैसे भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये सब जो है दक्षिण अफ्रीकी तो सॉरी दक्षिण एशियाई देश है। तो इसमें जो है बेटा सबसे पहले जैसे लोकतंत्र की स्थापना के बारे में है। देखो सबसे पहले यहाँ पे दक्षिण एशिया के बारे में जो है एक चीज़ सही कही जाती है कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश और भारत ने जो है नदी जल समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। फिर साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के सम्मेलन में किए गए। साउथ एशियन दक्षिण एशियाई फेडरेशन वो व्यापार से संबंधित था, मुक्त व्यापार, प्रशुल्क और मुक्त व्यापार। ठीक है बेटा। इस तरह से जो है इसमें पढ़ेंगे हम लोग अपने पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, सार्क के बारे में पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है बेटा सबसे पहली बात आती है कि लोकतंत्र। लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र शासन प्रणाली बेटा जनता का शासन कहा जाता है। लोकतंत्र में जो है जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष मताधिकार के द्वारा करती है। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से जो है बात जब पाकिस्तान की आती है, आज हम तुलना करते हैं कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे लोकतंत्र जो है सफल रहा है, बिल्कुल सही ढंग से चला आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों में लोकतंत्र के नाम पे जो ढोंग तो किया जाता है लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। कि क्यों नहीं कर पाता है? सबसे पहला कारण है उसका कि पाकिस्तान में जो है हमेशा सैनिक शासन का हस्तक्षेप रहता है। पाकिस्तान का जो सरकार है उस पे जो है सेना का नियंत्रण रहता है। मतलब पाकिस्तान की सरकार को जो है सेना के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जैसे सेना बोलती है उसी तरह से वहाँ पे उस सरकार को चलना पड़ता है, नहीं तो हमेशा क्या है तख्ता पलट का खतरा बना हुआ रहता है। ठीक है बेटा। तख्ता पलट मीन्स सेना जो है कभी भी सैनिक शासन वहाँ पे हो जाता है, सरकार को गिरा दिया जाता है और सेना जो है अपने हाथ में पूरी बागडोर ले लेती है। आपने परवेज मुशर्रफ का नाम सुना होगा जो पाकिस्तान के अभी तानाशाह सैनिक शासक भी रहे हैं। फिर है बेटा कट्टरतावाद। वहाँ पे जो है पाकिस्तान में जो है धार्मिक कट्टरता है और लोकतंत्र तब सफल होता है जब सभी धर्मों को जो है एक समान मान्यता मिलती है। उदाहरण के लिए जब भारत की बात करते हैं तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी सभी धर्मों के लोग लगभग रहते हैं। लेकिन उनके साथ सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान में जो है धार्मिक कट्टरता यहाँ के लोकतंत्र के खिलाफ जो है सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि धार्मिक कट्टरता के कारण जो है यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो है न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होता है। फिर बात आती है बेटा आतंकवाद। आतंकवाद भी जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आतंकवादी जो है जगह जगह अराजकता फैलाने में जो है जुटे हुए हैं। वो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, फिर भी लेकिन आतंकवादी जो है वहाँ के लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा है। हर समय जो है लोकतंत्र को विफल होने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। कभी यहाँ पे विस्फोट, कभी वहाँ पे विस्फोट, इस तरह की अराजकता, कभी इसका अपहरण कर दिया, इसको गोली मार दी। तो ये जो है लोकतंत्र के लिए सफलता के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। फिर बेटा धर्मगुरु एवं भूस्वामी। धर्मगुरु भी वहाँ पे हैं जो धर्म के नाम पे जो है लोगों को भड़काते रहते हैं। सरकार भी जो है धर्म विशेष को संरक्षण देती है, तो इससे भी जो है वहाँ पे लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया है। साथ ही वहाँ पे जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं उनका हस्तक्षेप है सरकार में। तो अगर बाहरी हस्तक्षेप अगर सरकार में जनता की चुनी हुई सरकार में अगर कोई बाहर का व्यक्ति हस्तक्षेप करता है तो फिर लोकतंत्र सफल होने की कोई गुंजाइश नहीं रहे। मतलब कहने का है कि पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप, कट्टरता, आतंकवाद,
धर्मगुरु एवं भूस्वामी, ये लोकतंत्र के मामले में जो है सबसे कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। फिर बात आती है बेटा नेपाल के राजतंत्र की, सॉरी नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना कैसे हुई। देखो, संवैधानिक राजतंत्र नेपाल में था, वहाँ पे राजा को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था। इस दौर में राजनीतिक दल और आम जनता स्वतंत्र और उत्तरदायी शासन के लिए आवाज उठाती थी। मतलब लोगों ने कहा कि भाई राजतंत्र नहीं, अब हमें क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, और ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें जनता जो है अधिकार संपन्न नागरिक जिसमें हो। फिर लोकतांत्रिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप सन 1990 में एक नई लोकतांत्रिक संविधान की मांग को लेकर, मतलब जो आंदोलन जब शुरू होने लगे, तो राजा को इसको स्वीकार करना पड़ा, लेकिन ये सफल नहीं रहा। फिर सन 2006 में सारे नेपाल में लोकतांत्रिक समर्थकों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए कि भाई अब नेपाल में जो है लोकतंत्र स्थापित हो जाना चाहिए। 1990 से जो है 2016 साल लग गए आंदोलन करते करते, तो अंततः जो है राजा ने जो है संसद को सारे अधिकार प्रदान कर दिए, यानी कि अब जो भी कानून बनाए, लोकतंत्र में जो है राजतंत्र की जो है वहाँ पे समाप्ति हुई। फिर जो है नेपाल में जो है चुनाव हुए, वहाँ पे लोकतंत्र के माध्यम से जो है सरकार का गठन किया गया। नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री श्री राम वरण यादव जी चुने गए हैं, और नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड चुने गए थे। लेकिन राष्ट्रपति के साथ मतभेदों के कारण जो है उनको, प्रचंड जी को त्याग पत्र देना पड़ा। परिणाम स्वरूप तत्पश्चात माधव कुमार नेपाल के प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन ये सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी, यानी कि लोकतंत्र जो है शुरुआत में असफल होता ही रहा। फिर झालनाथ खनल प्रधानमंत्री बनाए गए, किंतु उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ठीक है बेटा। फिर सुशील कोइराला को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया, वे 10 अक्टूबर 2015 तक रहे। उसके बाद खड़ग प्रसाद शर्मा, ओली ओली जी आजकल जो है, जो चाइना के प्रति जिनका जो है बहुत बड़ा दोस्ताना रवैया है, आजकल जो है वो 2016 तक फिर ओली भी रहे। वर्तमान में पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री। लेकिन अब फिर क्या है, केपी शर्मा ओली जो है दोबारा निर्वाचित हो चुके हैं। आज भी नेपाल में जो है राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। नेपाल में आधा लोग तो ये चाहते हैं कि नेपाल के भारत के साथ संबंध अच्छे रहे, लेकिन जो नेपाल के प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनका चीन के प्रति जो है ज़्यादा प्रेम है, इससे भी जो है वहाँ के लोगों में उनके प्रति थोड़ा सा संदेह है। फिर जो है बेटा बात आती है लिट्टे की, LTTE का नाम सुना होगा, जिन्होंने जो है श्रीलंका में, भारत के पड़ोसी देशों की बात आ रही, दक्षिण एशिया में क्या क्या घटनाएं होती है। नेपाल में लोकतंत्र की हुई इसमें। फिर श्रीलंका में जातीय संघर्ष, यानी कि जो लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिट्टे की फुल फॉर्म होती है। ये संघर्ष जो है उन लोगों में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये इस जो श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष हुआ, ये उन लोगों के द्वारा किया गया कि जो है उनकी जो है एक मांग थी कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को जो है एक अलग देश बनाया गया। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की राजनीति पे जो है सिंहली लोगों का, सिंहली समुदाय का है, श्रीलंका के लोग जो है सिंहली बोलेंगे, तो सिंहली समुदाय के जो है लोगों का जो है क्या था, प्रभाव था। ये लोग जो भारत से वहाँ पे कुछ तमिल लोग बसे थे, जो भारत की जो वहाँ पे तमिल आबादी थी बसी हुई, उनके अधिकारों की क्या करते थे, उपेक्षा करते थे, उसके खिलाफ थे जो सिंहली लोग थे। इसलिए जो है ये तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई, और लिट्टे नाम के जो है एक संगठन का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष, जिसका जो नेता था वो प्रभाकरण था, जिसने जो है श्रीलंका की सेना के साथ बहुत संघर्ष किया। यानी कि जो तमिल थे, जो भारत की गई वहाँ पे तमिल आबादी थी, तो जो श्रीलंका के बसे थे, जो शुरुआती श्रीलंकाई लोग थे, जो सिंहली समुदाय, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे, वो तमिल भाषा के लोगों के विरुद्ध होते थे, उनको जो है उपेक्षा करते थे उनकी। तो इसके लिए उनको लगा कि हम इनके साथ जो है नहीं रह सकते, इसलिए जो है उन्होंने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की। इसके लिए उन्होंने श्रीलंका के साथ समर्थन किया और लिट्टे नाम का एक संगठन बनाया, लिट्टे LTTE, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है बेटा।
इस तरह से जो है आज के लिए इतना ही है। बाकी चलो, आप बने